Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to solve question number 2 and 3 of exercise 6.3. Okay, chalo. Question number 2, what it says, in figure 6.35 triangle ODC, that means this triangle ODC, okay, is similar to triangle OBA, that means this one OBA. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाई ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है. डन. चलो उसके बाद एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125, मतलब ये वाला एंगल बी ओ सी 125 दिया है. एंड सी ओ डी इज इक्वल्स टू 17, मतलब दिस वन सी डी ओ, सॉरी सी डी ओ इज इक्वल्स टू 70. यू हैव टू फाइंड डी ओ सी. ओके, सबसे पहले सब क्लियर कर देते. चलो क्या फाइंड करना है हमें? DOC, मतलब ये वाला. ओके, इसे दे देते हैं एंगल नंबर 1, देन DCO, मतलब ये वाला. अच्छा, DCO नंबर 2 एंड OAB, मतलब ये वाला नंबर 3. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, अब सबसे पहले बात करें कि स्टूडेंट्स हमें ये दो ट्राइंगल्स जो सिमिलर दिए हैं, ठीक है, उसकी मदद से हम ये एंगल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं. बट उससे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है. ठीक है, यहाँ पे जो सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर. तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई ये जो एंगल COB प्लस DOC इज इक्वल्स टू 180. चलो लिखते हैं एंगल COD, एंगल, या यू कैन से BOC, एंगल BOC प्लस एंगल DOC, जो नंबर 1 हमें फाइंड करना है. आप ऐसा भी लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180. कैसे? तो भाई वो क्या है? लीनियर पेयर. ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं. BOC कितना दिया? 125 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा स्टूडेंट्स? 55. चलो, तो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल मिला, कौन सा वाला? ये वाला DOC, दिस एंगल, इट इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. चलो ना हो गया, मतलब एंगल 1 हमें मिल गया. अब देखो ये जो है वो एक ट्राइंगल है, क्योंकि हमें एंगल 2 भी फाइंड करना है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें एंगल 2 भी मिल जाएगा. नाउ व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? लेट्स सी. इन ट्राइंगल DOC हम ऐसा लिख सकते हैं 70 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 180, और यू कैन से एंगल D प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180. D कितना है? 70. 1 कितना मिला? 55 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180. ये कितना होगा? 70 प्लस 55, इट विल बी 125. 125 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180. चलो अब 125 को इस साइड ले लेते तो क्या होगा? एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180. 180 माइनस 125, तो कितना आएगा? एंगल 2 इज इक्वल्स टू अगेन 55. मतलब ये जो एंगल था DCO, मतलब ये वाला, ये भी हमें कितना मिला स्टूडेंट्स? 55. क्लियर? डन. अब हमें यहाँ पे एंगल 3 फाइंड करना है. ओके, अब ये जो एंगल 3 है वो हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमें जो कंडीशन दी है उसका हम यूज करेंगे. चलो यहाँ पे क्या दिया है? ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBE. ओके, तो यहाँ पे देखो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A होगा, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B होगा, एंगल C इज इक्वल्स टू क्या आएगा? एंगल A. एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A. अब देखो C कितना मिला हमें यहाँ पे? दैट मीन्स एंगल 2. एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्योंकि A कितना है? 3. अब 2 क्या है भाई? 55. तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स? 55. दैट मीन्स ये वाला जो लास्ट वाला एंगल है वो भी कितना आएगा स्टूडेंट्स? 55. क्लियर? डन. चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम। यहाँ पे हमने एक ट्रेपेजियम बनाया है स्टूडेंट्स, नेमिंग दे देते भाई ABCD। अब इसके जो डायगोनल्स है दैट इज AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ, यहाँ पे दिया है AB इज पैरेलल टू DC, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ओके, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके ये शो करना है OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। हमने ये लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था क्वेश्चन 9 और 10 में, राइट, बट वहाँ पे हमने थियरम का यूज किया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज करके इसे प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, OA अपॉन में OC, दैट मीन्स कि एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं एंड सेकेंड ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला, दिस वन। चलो, अगर हम ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दे तो यहाँ पे देखो OA जो है वो ये ट्राइंगल की साइड है, OC है वो ये ट्राइंगल की साइड है, देन OB एंड OD हम उसके रेशियो को इक्वल कर सकते हैं, राइट। अगर हम ये दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ कर दे, दे आर सिमिलर, देन चलो कैसे प्रूफ करते हैं, लेट्स सी। लिखते हैं इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं स्टूडेंट्स हमें, OAB, इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD, OCD। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो दो एंगल है ये इक्वल हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वी कैन राइट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। चलो अब दूसरा क्या कहा है हमें कि भाई AB इज पैरेलल टू CD, ऐसा बताया गया है हमें। दैट मीन्स यहाँ पे देखो कुछ ऐसे Z जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहे जाते हैं उसे, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि भाई दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों कैसे होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। चलो लिखते हैं एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल ODC, क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। तो यहाँ पे देखो दो एंगल्स हमें इक्वल मिल गए, तो हम बाय एंगल सिमिलैरिटी ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स की भी ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCD। अब OAB इज सिमिलर टू OCD, तो हम उसकी साइड्स को क्या कर सकते हैं, उनके रेशियोज को इक्वल, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उसके रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, उसी हिसाब से हमें जाना है कि कौन सी साइड ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग होगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है हमने, OA, राइट। OA अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, OC इज इक्वल्स टू क्या चाहिए हमें, OB, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिया OB, राइट, अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, OD। चलो यही तो हमें प्रूफ करना था, OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। क्यों भाई, तो भाई सिंस लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCD, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग sides are equal। क्लियर, डन। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।